हेलो। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड यस इवनिंग। सर। यस सर। कैसे हुई आप गुड लोग? इवनिंग सर। कैसे हो? सर दो डाउट थे। हाँ, एक चैप्टर खत्म हो गया ना आप लोगों का? यस सर। यस सर। समझ में आया पूरा चैप्टर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। यस सर। बताओ, डाउट बताओ। सर स्क्रीन प्रेजेंट करूं? नहीं, ऐसे ही बता दो। सर बहुत लंबा डाउट है, कैसे बताऊं? अच्छा, ठीक है, कर दो। सर एक तो ये था। यस सर। अरे ये मिस प्रिंट है यार, ये डाउट हो गया। सर एक ये भी था। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है? ये पोलन ग्रेन जो होते हैं ना, हमारे मेल सर। गैमेट जो होते हैं फ्लावर के अंदर, है ना? यस सर। देखो, जैसे कि सर स्टॉप कर दूं? क्या, हाँ स्टॉप कर दो, अब उसे अब स्टॉप कर दो, उसे हटा दो बेशक। देखो, जो फर्स्ट डाउट था वो मिस प्रिंटिंग थी, वो मैथ का क्वेश्चन है यार। मैं मैथ वाले टीचर से पूछो, आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सर ये बॉटनी के सर डीपीपी में बहुत नहीं था। लिखी। यही तो, ये तभी तो डाला है मैंने ये वाला क्वेश्चन, ताकि आप सोल्व कर पाते हो, नहीं कर पाते। मैथ कैसे चल रही है आपकी? सर मैथ तो है ही नहीं। यस सर। अरे किसी के पास तो होगी मैथ। सर फिजिक्स है। यस नो सर सर। है। तो फिजिक्स वाले में देख लो यार, कोस थीटा साइन थीटा वहाँ पे भी तो आते हैं ये। सर पर सेट्स मैथ्स के हैं। ठीक है भाई, गलती हो गई मेरी। देखो भाई, होता क्या है, देखो। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये वाला आपने देखा, ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रखी आपने। कर दूंगी मैंने। यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब देखो, ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? चलो, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। ये किस चीज़ का है? हम्म, बताओ भाई। पिस्टल। ये बताओ फिर। बताओ भाई, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? सर फ्लावर। फ्लावर। फ्लावर है ये? तो ये क्या हो गया? ये वाला ये क्या हो गया उसका पार्ट के अंदर, फ्लावर के अंदर? सर स्टेमन फ्लावर के एंड अंदर ये क्या पिस्टल। होता है? बताओ भाई।
सेपल। पेटल। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है पेटल। मेल पार्ट, है ना? मेल पार्ट। हेलो, हेलो। Yes, sir. यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। कब से लेक्चर नहीं चल रही है? हाँ जी। Sir, हो गया टाइम, 5 to 6 minutes के नहीं, अराउंड। मतलब मैं फालतू में बोले जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं मतलब ये लीव कब हुआ ये यहाँ से? फिर आपने मेल पढ़ रखा था। सर आप बना ही रहे थे। डायग्राम बना रहा था मैं। Yes, sir. यस सर, बना लिया था।
आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके ओके, देखो मैंने क्या बनाया था, मैंने आपको मेल और फीमेल के बारे में बता दिया था ना, ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है ना? नो सर। नो अच्छा, सर। नहीं बताया। अच्छा, ये आपको पता लगा, इस वाले पार्ट को आपने कभी 9th या 10th या कभी देखा होगा कि इस वाले ऐसे ऐसे वाले पार्ट को हम मेल पार्ट बोलते थे। यस सर। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे? भाई ये स्ट्रक्चर देखी आपने ऐसी कभी? ऐसी स्ट्रक्चर देखी आपने कभी? यस सर। तो इसको क्या बोलते थे, उस स्ट्रक्चर को याद है? क्या बोलते थे? बताओ भाई, क्या बोलते थे? इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, जो ये वाली स्ट्रक्चर दिखा रखी है? बताओ। देखो, इस पार्ट को हम क्या बोलते थे? इस वाले पार्ट को मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये मैंने एक फ्लावर के अंदर दिखा दिया आपको, मेल भी और फीमेल भी। तो ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल होता है। मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं हम? एंड्रोशियम। बिल्कुल। और एंडोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमन। क्या होती है? स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं हमेशा, स्टेमन। हाँ, स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, ये रहा एंथर। और एक फिलामेंट होता है, ये रहा फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो ऊपर मैंने राउंड राउंड सर्कल बना रखे हैं, दिस इज द एंथर। और जो नीचे इसको बेस दे रहा है, एक इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, इन दोनों को, एंथर और फिलामेंट को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन। ठीक है, तो स्टेमन एक यूनिट हो गई है एंड्रोशियम की, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम। उसकी यूनिट हो गई स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर वो वाला पार्ट है, ये जो मैंने एंथर बनाया है, ये एंथर वो वाला पार्ट है जो पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा। पोलन ग्रेन का मतलब है मेल गैमेट को रिलीज करेगा। मेल गैमेट, जब ये मेल गैमेट को रिलीज करेगा, कहाँ से? एंथर से, यहाँ से, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से। ठीक है, यहाँ से। तो जब ये रिलीज करता है कि, तो ये दो स्टेज में रिलीज कर सकता है, या तो वो 2 सेल की स्टेज में रिलीज कर दे या 3 सेल की स्टेज में रिलीज कर दे। तो जो अपने पास क्वेश्चन था, उसका डायग्राम जो था, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम था। इस डायग्राम के अंदर ऐसे कुछ दिखा रखा है ना? ऐसे। ठीक है, ऐसे ही है ना? यस सर। देखो, इसका मतलब है ये हमारा क्या है? पोलन ग्रेन एट 2 सेल स्टेज। 2 सेल की स्टेज पे है। एक सेल ये रही, है ना? एक सेल ये रही 1, और सेकंड सेल ये रही 2। जो बड़ी वाली सेल है, जो बिग सेल है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? और जो सेकंड है, उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सर। जनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन। जो बीच में ये गैप देख रहे हो आप, ये जो गैप देख रहे हो, ये गैप, इनको बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, ये वही पोर है जहाँ से पोलन ट्यूब बनेगी, है ना? पोलन ट्यूब बनती है ना, जब ये जो मेल गैमेट होगा, ये वाला, जब ये उड़ के फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा, फीमेल पार्ट के पास पहुंचेगा,
तो यहाँ पे जाके जर्मिनेट करेगा ये गैमेट, और यहाँ जाने के बाद ये पोलन ट्यूब बनाता है, जिस ट्यूब में इसके मेल गैमेट आते हैं। फिर ये फीमेल गैमेट के पास जाके फ्यूज हो जाएगा, ऐसे फ्यूज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसे देखा हुआ आपने पहले, है ना। यस सर। तो ये वो है, और इसको आप देख लेना कि उसने क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 से क्या क्या है, आप देख लेना, है ना, यही है ना। अभी किसने क्वेश्चन पूछा था ये? मैंने। हाँ, अमित, अमित नाम है ना आपका? यस सर। तो तिवारी जी आपको समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। और कोई डाउट है आपका? सर आपकी आवाज लो आ नो रही है। सर। और कोई डाउट है आप लोगों का? नो सर। डीपीपी कर ली सबने? Yes, sir. यस यस सर। सर। यस सर। चलो कोई नहीं, मैं अभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते देखूंगा किस किस ने किया किस किस ने नहीं किया अभी तक, वो मैं फ़ोन में देखूंगा। तो हम आगे बढ़े, या कुछ आपको अभी इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ को लेके? No, sir. New start करते हैं. सर ओके। सर विट्रो हाँ जी, हाँ कल्चर्स क्या जी। होते हैं? सर विट्रो कल्चर्स। क्या चीज़? सर विट्रो कल्चर्स। जो हम लेबोरेट हाँ, जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं भाई, इसमें दो टाइप होता है ना, इन विट्रो, है ना। नहीं समझे क्या? नहीं सर। मतलब उसे सुटेबल मीडियम में हम उसको ग्रो करवा देंगे, किसी भी चीज़ को जो हम मतलब जो हम सैंपल लेके रखे हुए हैं, ठीक है। ओके सर। सर एक डाउट था। मतलब हाँ हाँ, बोलो। सर वो एक टेस्ट में एक मतलब कोई क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ, बोलो। साइंटिफिक नेम रैटस, रैटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताओ। उसमें क्वेश्चन भी है ऐसा तो हमारा एक। हाँ आपने बताया था कि गोरिल्ला गोरिल्ला का एग्जाम्पल देके, पर उसमें आपने सिनोनिम्स के बारे हाँ, में उतना बताया नहीं था सर। ये सिनोनिम कैसे हो गया? सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बताओ? मीनिंग सर। कैसा मीनिंग? सेम मीनिंग? हाँ सेम मीनिंग। तो अब मैंने आपको बताया था ICZN और ICPN के बारे में। जो ICZN है वो तो जो स्पीसीज नेम, जीनस नेम और स्पीसीज नेम होता है वो सेम रख सकता है, ये मैंने लिखवाया था नहीं बात ये। यस यस सर। सर। भाई नोट्स पढ़ो ना उस चीज़ को, तभी तो समझ में आएगा ना। और जो ICBN है, जो बोटेनिकल के कल नेमिंग है, उसमें ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, है ना, वो अलाउ नहीं करते हैं, ये अलाउ करते हैं, इसलिए रेटस रेटस हो सकता है। सर रैटिस रैटिस तो मतलब गोरिल्ला गोरिल्ला भी सिनोनिम एंड टोटोनिम्स भी हैं? हाँ हाँ, अच्छा ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक ओके। और जो विट्रो कल्चर वाले पूछ रहे हैं, वो मैंने बताया कि भाई उसको किसी मतलब किसी भी सैंपल को हमें ग्रो करवाना है एक टेक्निक से, एक प्रोसीजर से, एक मीडियम के अंदर, उसको हम विट्रो कल्चर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। और बताओ। और नहीं है डाउट कोई भी? देखो फिर आगे बढ़ते हैं।
अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो भाई, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है चैप्टर जो हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों के लिए, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और नीट के लिए भी, नीट के लिए भी। ठीक है, नीट के लिए अगर हम देखें, नीट के अंदर इसमें से इसके अंदर 4-5 टॉपिक है। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 4 से 5 टॉपिक हैं। जैसे एक तो जनरल जनरल कैरेक्टर्स है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, साइंटिस्टों के नाम है, जनरल चीज़ें हैं, वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद वन किंगडम से लेके, सॉरी 2 किंगडम से लेके और 6 किंगडम तक की बातें दी हुई है। देन अपने को मोनेरा पढ़ना है, अपने को प्रोटिस्टा पढ़ना है, अपने को फंजाई ख़त्म करना है, देन अपने को वायरस ख़त्म करना है। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वाले जो पूरा पूरा पोर्शन है, ये नहीं कहा जा सकता कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा पूछा जाए या ना पूछा जाए। हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है अपने आपके लिए। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आपको 3 से 4 जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको नीट के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो 3 to 4 का मतलब है 14, 12 से लेके और 16 मार्क्स तक आपके इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए। ओके, यस सर। तो अपन इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आप पछताओगे। देखो भाई, आपने सुना होगा साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम है एरिस्टोटल, सुना है? यस सर। Yes, sir. जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट था, वो उसको क्या बोलते थे हम, मतलब क्या चीज़ उसने दी है या किस चीज़ का फादर है ये? फादर ऑफ So, father of बायोलॉजी। zoology. बिल्कुल, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं इसे। ये फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। जो एरिस्टोटल था, इसने दिया है, इसने क्या करा कि इसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, इसने क्या दिया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। लेकिन इसने पेटेंट वगैरह नहीं कराया, मतलब इसने ना सिर्फ एक्सप्लेन करा कि कैसे कैसे इसने क्लासिफाई की हुई है चीज़ों को, मतलब एनिमल्स को एंड प्लांट्स को लेके। तो इसने क्या काम करा था एरिस्टोटल ने, इसने 2 ग्रुप बनाए थे। ठीक है, 2 ही ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप बनाया था एनिमल का, और जो दूसरा ग्रुप बनाया था वो बनाया था प्लांट्स का। तो इसने 2 ही ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप्स बनाए थे इनने। जो 2 ग्रुप्स है, एक एनिमल का ग्रुप बनाया, और जो सेकंड ग्रुप है वो बनाया प्लांट्स का। एक एनिमल का ग्रुप है और एक है प्लांट्स का। ठीक है, तो वो जो एनिमल जो एनिमल वाला ग्रुप है जो एनिमल वाला ग्रुप है, इसने इसके अंदर 2 कैटेगरी को रखा, 2 कैटेगरी को रखा इसके अंदर। इसके अंदर इसने 2 कैटेगरी बनाई है। ठीक है,
इसने दो कैटेगरी कौन कौन सी बनाई है एनिमल्स के अंदर? इसने बोला कि एनिमल जो होते हैं वो दो टाइप के एनिमल होते हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक तो वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल है, ठीक है, मतलब जिनका ब्लड से जो ब्लड है वो रेड है, और एक वो एनिमल जिनका जो ब्लड है वो रेड नहीं है, ठीक है। तो दो कैटेगरी बनाई इन्होंने, वो कौन कौन सी थी कि एनिमल हैविंग रेड ब्लड, और दूसरी कैटेगरी बनाई डू नॉट हैव रेड ब्लड। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना? मतलब उसने दो ग्रुप बनाए, दो ग्रुप मतलब इस वर्ल्ड के अंदर, कितने प्लांट्स है या कैसे इनकी क्लासिफिकेशन करनी है हम लोगों को, उसके हिसाब से ने दो ग्रुप बनाए हैं, एक एनिमल का एक प्लांट का। एनिमल में भी इन्हें दो चीज़ रखी है कि एक एनिमल वो एनिमल्स है जिनके अंदर रेड ब्लड है, ठीक है, एक वो एनिमल है जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। तो ये दो ग्रुप बनाए थे इनके अंदर, और प्लांट के अंदर इसने तीन ग्रुप बनाए हैं, प्लांट्स के अंदर। तीन ग्रुप कौन कौन से हैं वो? एक तो है हर्ब्स, श्रब्स Plant. एंड ट्रीज को उन्होंने रखा, ठीक है। उसने बोला कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर तीन तरीके के मतलब पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं। एक तो हर्ब्स होते हैं, एक श्रब्स होते हैं, एक ट्री होती है। तो तीन कैटेगरी बनाई प्लांट की और दो कैटेगरी बना दी एनिमल की। हर्ब्स आपको पता ना क्या होते हैं? Yes, sir. पता है भाई Yes, sir. क्या होते हैं? So short plants जिनकी हाइट बहुत कम हो। हाँ, मतलब जो घरों में हम लोग लगाते हैं प्लांट वगैरह, ये क्या होते हैं? ये हर्ब्स ही होते हैं। और जो हम गार्डन वगैरह में देखते हैं प्लांट, वो क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं। और ट्री तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. आपने अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, अभी आपको पता है नीट का एग्जाम हुआ है अभी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपने जो नीट का एग्जाम हुआ है, आपने उसके अंदर देखा कैसा पेपर आया था वो इस बार 2020 में? No, sir. बहुत अच्छा काम किया आपने। क्या करा फिर बताओ? आपने कल आईपीएल देखा था? किस किस ने आईपीएल Yes, देखा sir. कल? सर नहीं मैंने sir. नीट का पेपर देखा था सर। उसकी बायोलॉजी इस बारी की इजी थी, सब लोग कह रहे थे। हाँ, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इजी थी, ठीक है। मैंने पूछा किस किस ने आईपीएल देखा कल? सर मैंने देखा. सर मैंने देखा थोड़ा सा देखा। हम्म? मैं थोड़ा सा देखा था। रहने दे, थोड़ा सा देखा और ज़्यादा देखा वो तो मुझे पता है। जिसको देखना है वो देखेगा ज़रूर, ठीक है। अपने नीट का पेपर नहीं देखा, इतना क्रूशियल चीज़ थी वो नीट का पेपर देखना, वो नहीं देखा आपने। लेकिन मैच देखा पूरा का पूरा। थोड़ा सा मतलब देखो उस पेपर को, वो पेपर किस टाइप का पेपर आया है। पूरा का पूरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। और एनसीईआरटी से जो पेपर है, पूरा का पूरा पेपर आया है। बायोलॉजी इस बार की बहुत ज़्यादा इजी आई है। और बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको पता है 90 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 360 मार्क्स का। अब आप सर इस बारी सोचो, की मैचिंग्स भी बहुत इजी थी उसमें। तो इसका मतलब है ना कि अपने को प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको पता लग गया ना कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या आप एक 2020 का पेपर ही मत देखो, आप 2015 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस देखो। कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, किस एरिया मतलब किस
चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया है, उस चैप्टर के अंदर भी कौन सा पार्ट ज़्यादातर पूछा गया है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो. देन यू हैव टू थिंक अबाउट नीट टू क्रैक, है ना. मतलब आप फिर सोच सकते हो कि भाई मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है. लेकिन आप लोग पेपर ही नहीं देखा आपने, पेपर हो गया, इतना इजी पेपर आया था, आपने देखा नहीं, ठीक है. ओके जी. तो नीट यस का सर. पेपर देखो. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया, मेरा मेन पॉइंट ये था कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है, तो उसमें ढूंढो कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, है ना. अगर क्वेश्चन टेक्सोनॉमिकल एड से आए हैं तो देखो उसमें पूछा क्या गया है, 2020 में क्या पूछा है, 2019 में क्या पूछा था, 18 में क्या पूछा था, वो देखो फर्स्ट चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं. और उसके बाद उसी चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग कर लो उस एरिया को. समझ रहे हो, पढ़ने का तरीका तो यही होता है. यस सर. तो समझ में आया ना आपके, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको. यस सर. तो एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है, एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं एरिस्टोटल को. और एरिस्टोटल ने दो ग्रुप बनाए हैं, एक में प्लांट रखे हैं, एक में एनिमल रखे हैं. एनिमल्स को उसने बताया कि दो टाइप के एनिमल होते हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक वो जिनके पास रेड ब्लड होता है, एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है. और प्लांट के बारे में बताया कि इस पूरे वर्ल्ड में तीन टाइप के प्लांट होते हैं, तीन तरीके के. एक वो जो हर्ब्स होते हैं, एंड सेकेंड वन इज दिस जो श्रब्स होते हैं, एंड थर्ड जो होते हैं वो होते हैं ट्री, ठीक है. ये बताया था एरिस्टोटल ने, जो बताया था हम लोगों को, ये वो था, ये वो वाला पार्ट था. सेकंड है थियोफ्रस्टस. थियोफ्रस्टस ने क्या बताया था, पता है, पता है भाई. नो सर. थियोफ्रस्टस ने पहले ये थियोफ्रस्टस जो था, इसने ये जो इसने एरिस्टोटल के साथ मिलके, एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट था ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है, उसके साथ मिलके बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया, बहुत सारी चीज़ों को दिया, ठीक है. मतलब एरिस्टोटल एंड थियोफ्रस्टस ठीक है, आर ग्रीक पॉलिटिशियन में थे, ठीक है, या पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ठीक है. और थियोफ्रस्टस को भी हम बोलते हैं फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी. एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी हम बोलते हैं थियोफ्रस्टस को. साथ में हम इसको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है. ठीक है. सर पहले की Yes, क्लास sir. में आपने बोला था कि थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है. क्या चीज. सर पहले की क्लास में आपने लिखवाया था कि ये थियोफ्रास्टस जो बॉटनी के फादर हैं. फादर ऑफ बॉटनी है. ये जो थियोफ्रस्टस है, इसे हम फादर ऑफ जूलॉजी भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने एरिस्टोटल के साथ मिलकर काम किया हुआ है, ठीक है, इस वजह से भी. और ये फादर ऑफ बॉटनी तो है ना, क्योंकि इसने प्लांट टेक्सोनॉमी के ऊपर बहुत कुछ दिया हुआ है, इस वजह से, ठीक है. ये यहीं पे आ जाएगा या बॉटनी के लिए, ठीक है. इसे फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ जूलॉजी है कौन, वो है एरिस्टोटल.
लेकिन इसने थियोफ्रास्टस ने क्या किया, इसने साथ मिलकर काम किया हुआ है, ठीक है। ओके, Yes, sir. Okay. यस सर। इसने बुक्स लिखी थी, बुक्स में सारी बातें बताई थी। वो कौन कौन सी बुक्स थी जो इसने लिखी हुई है? वो है, एक तो है हिस्टोरिया प्लांटोरम, ठीक है, फर्स्ट बुक है। ओके, इसके अंदर उसने ये जो बुक थी, ये थी फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। फर्स्ट बुक किस चीज की थी? बॉटनी की। ओके, तो इसने बुक्स लिखी है, जैसे हिस्टोरिया प्लांटेरम हो गया, कॉजेज ऑफ प्लांट, सेकंड बुक लिखी थी इसने कॉजेज ऑफ प्लांट, ठीक है। और जो थर्ड बुक लिखी थी वो लिखी थी इंक्वायरी इनटू द प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट, ठीक है। तो इसीलिए हम फादर ऑफ बोटनी भी, मतलब फादर ऑफ बोटनी तो है ही है, ठीक है, लेकिन इसने साथ मिलकर एरिस्टोटल के काम किया था, इसलिए फादर ऑफ जियोलॉजी भी हम बोलते हैं इसको। और इसने इसने क्या काम करा, जो एरिस्टोटल ने जो दिया था, जो ऊपर दिया था कि एरिस्टोटल ने क्या दिया था कि दो ग्रुप बनाए थे, दो ग्रुप, एक तो एनिमल का बनाया था उसने एरिस्टोटल ने, एनिमल का, और एक बनाया था प्लांट का। तो इसने भी दो ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। एक एनिमल का ग्रुप बनाया था इसने, एक प्लांट का ग्रुप बनाया था। एनिमल का ग्रुप सेम रखा इसने जो एरिस्टोटल ने रखा था, कि भाई दो टाइप के एनिमल होते हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक तो वो जिनके अंदर रेड ब्लड होता है, एक वो जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो ट्री बनाया, ट्री की जो कैटेगरी बनाई इसने, ट्री की कैटेगरी को थोड़ा डिफरेंट रखा, थोड़ा सा डिफरेंट रखा। उसने बोला कि ट्री जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, एक होते हैं हर्ब्स, सेकंड होते हैं श्रब्स, थर्ड जो कैटेगरी बनाई है वो बनाई थी अंडर श्रब्स, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज द ट्री, ट्री की कैटेगरी बनाई है, ठीक है। तो प्लांट की उसने चार कैटेगरी बनाई है, एक बनाई है हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्री, ठीक है। तो एनिमल की कैटेगरी को एज इट इज सेम रखा है, प्लांट की कैटेगरी में एक चीज और ऐड कर दी है, एक और नया ग्रुप बना दिया जिसका नाम था अंडर श्रब्स, ठीक है। यस सर। उसने जो थियोफ्रास्टस था, इसने जो बहुत सारी टर्म्स है उसको भी कॉइन किया है। टर्म्स जैसे कुछ टर्म्स का मैं नाम बता देता हूँ जो मान लो ये पता होना चाहिए। इसने टर्म्स को कॉइन किया है, कौन कौन सी टर्म्स को कॉइन किया है इसने? जैसे एनुअल, एनुअल टर्म हो गई, ठीक है। बाइनियल टर्म हो गई, एंड पेरिनियल टर्म हो गई, ठीक है। एनुअल क्या होते हैं? एनुअल प्लांट कौन से होते हैं? एनुअल प्लांट कौन से होते हैं? बाइनियल सर प्लांट्स जो कौन से होते हैं? और पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? सो एनुअल तो आई थिंक वो होते हैं जो पूरे साल एवर मतलब एवरग्रीन जो रहते हैं। और बाइनियल वाले? एवरग्रीन वाले जो होते हैं वो होते हैं पेरिनियल। एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो जो सिर्फ एक सीजन में आएंगे, उसमें ग्रो होंगे, उसमें फ्लावर देंगे, फ्रूट देंगे, एंड देन उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। बाइनियल वो होते हैं जो दो सीजन में, मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, वो होते हैं बाइनियल प्लांट। और पेरेनियल प्लांट वो होते हैं जो हर साल फ्लावरिंग फ्रूट देते रहते हैं, ठीक है। एनुअल प्लांट के बारे में पता लगा? एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो
एक सीजन के अंदर ही, मतलब जैसे, मतलब जो प्लांट है वो समर वाला प्लांट है, समर के अंदर ही वो अपने फ्लावर देगा, फ्रूट देगा, देन प्लांट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, जैसे वीट होता है, वीट एक सीजन में ग्रो होता है, देन उसी में खत्म हो जाता है, उसी सीजन के अंदर लास्ट में आते आते हैं। ठीक है, तो दैट इज द एनुअल प्लांट। ठीक है, बाइनल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको 2 सीजन चाहिए ग्रो होने के लिए। ठीक है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम लगाते हैं, मतलब हर साल फ्लावर देंगे, फ्रूट देंगे, तो काफ़ी टाइम बाद उनकी डेथ होती है। ओके, Yes, sir. यस सर। तो ये हुई एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। ठीक है, थर्ड जो साइंटिस्ट है हमारे, थर्ड जो साइंटिस्ट है हमारे, वो है कैरोलस लीनियस। इनके बारे में आप जानते हो, कैरोलस लीनियस के बारे में इसने बहुत कुछ दिया हुआ है। इसका रियल नेम क्या था कैरोलस लीनियस का, पता है किसी को? इसका जो रियल नेम था वो था कार्ल वैन लिन, ये नाम था इसका। एक मिनट बच्चों, अर्जेंट कॉल आ रही है, एक मिनट, आप इतने इसको पढ़ो। हाँ जी, जो कैरोलस लिनियस था उसका रियल नेम था कार्ल वैन लिन। ठीक है, तो जितनी भी उसने स्टडी करी है वो लैटिन लैंग्वेज के ऊपर स्टडी करी है। ठीक है, क्योंकि बॉटनी का जो पार्ट है, जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं बॉटनी के अंदर, वो होती है लैटिन लैंग्वेज ही होती है। तो उसने क्या काम करा कि जो लैटिन लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते, लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते उसने नाम चेंज करके अपना नाम रख लिया कैरोलस लीनियस। ये लैटिन लैंग्वेज का नाम है इसका। ठीक है, ठीक है भाई। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. सर Yes, sir. कैरोलस लीनियस को हम किस चीज़ का फादर बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड की। taxonomy. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और की। फादर ऑफ की और Binomial nomenclature. फादर ऑफ बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर और फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के फादर बोलते हैं। क्या आपको पता है कैरोलस लीनियस ने कौन कौन सी, मतलब कौन सी, मैंने जो 2 बुक के नाम लिखवाए हैं आपको, वो कौन कौन सी बुक है? एक तो सिस्टम नेचर, एक तो है सिस्टेमा नेचर,
और The second species Plantarum. हैं The species Plantarum. स्पीसीज प्लांटेनम। तो सिस्टम ऑफ नेचर के अंदर क्या दिया था उसने? सर उसने एनिमल्स की स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था। कितनी स्पीसीज थी एनिमल की? सर 4326। 4326 स्पीसीज को उसने डिस्क्राइब किया था एनिमल की, मतलब नेमिंग करी थी, है ना? यस सर। और इसके अंदर क्या किया था उसने? अब प्लांट्स की स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था। इसमें प्लांट की स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब किया था उसने। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, की भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो किसी भी रूप में आपका क्वेश्चन आ सकता है। इन दो जो बुक ऊपर मैंने मेंशन करी है, दो बुक के नाम, इनके अलावा भी उसने बुक्स लिखी हुई है। कौन कौन सी बुक्स थी वो? जैसे बुक्स है हॉर्टस अप्लैंडिकस, हॉर्टस अप्लैंडिकस, ये बुक लिखी है उसने। सेकंड है फिलोसोफिया बोटेनिका, फिलोसोफिया बोटेनिका, ये वाली भी बुक लिखी है उसने। देन अभी जो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे हम, स्पीसीज प्लांटरम भी इसी ने लिखी है। जनरल प्लांटरम भी इसी ने लिखी है। सिस्टेमा नेचर जो अभी ऊपर डिस्कस करा है, ये भी इसी ने लिखी है ना? ठीक है, तो ये जो बुक्स है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कैरोलस लिनियस की जितनी भी बातें लिखवा रखी है वो तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बुक है हॉर्टस अप्लैंडिकस, फिलोसोफिया बोटेनिका, स्पीसीज प्लांटेरम, जनरल प्लांटेरम एंड सिस्टमा नेचर। ठीक है, इनके बारे में जो कैरोलस लिनियस था, इन बुक्स को उसने दिया है। ठीक है, यस सर। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, जैसे सिस्टम ऑफ नेचर है ना? अभी भी जो डिस्कस किया हमने कि इसने डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम्स को डिस्क्रिप्शन किया है ना, मतलब नेम ऑफ एनिमल्स के नाम दिए इसने सिस्टम ऑफ नेचर के अंदर। और क्या दिया इसने? डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम को डिस्क्रिप्शन किया उसने, क्योंकि एनिमल्स के नाम दे रहा है तो एनिमल किंगडम के बारे में भी बताया हुआ उसने। ठीक है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में बताया। ठीक है, मोटर थोड़ा थोड़ा प्लांट किंगडम के बारे में भी बताया था इसने। जैसे जनरल प्लांटेरम हो गया, इसके अंदर इसने बताया डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया प्लांट किंगडम के बारे में, बताया इसने कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्पीसीज प्लांटेरम के बारे में अभी डिस्कस किया जस्ट। इसमें क्या करा उसने? नेमिंग की है किसकी? प्लांट्स की। फिलोसोफी बोटेनिका
इसमें प्रिंसिपल के बारे में बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। ठीक है भाई, भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। आ यस रहा है सर। सर। क्या समझ में आया आपको, बताओ क्या समझ में आया आपको? सर उसने 5 बुक्स लिखी हैं जिसमें से उसने अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब कर रखा है। ओके, और होटल सप्लेंडिकस में बताओ भी। होटल सप्लेंडिकस में उसने प्लांट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्क्राइब किया प्लांट्स को। ठीक है, तो ये बुक्स के नाम है कुछ जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि भाई जो कैरोलस लीनियस है उसने कौन कौन सी बुक्स दी है। तो ये 4-5 नाम है, ये आपको नाम याद होने चाहिए। इसमें से 2 नाम तो पहले ही आ चुके हैं, स्पीसीज प्लांटेरम एंड स्पीसीज सिस्टमा नेचर वाला। ठीक है, ये एक होटस प्लांटिकस हो गया, एक फिलोसोफिया बोटेनिका हो गया, और एक जनरल प्लांटेरम हो गया। ये आपको याद होने चाहिए अलग से। ठीक है, जो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया है किसने? टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? ये दिया है कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, इसने इसने भी मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात चल रही है तो मतलब दो ही ग्रुप होंगे। ठीक है, जो 2 ग्रुप इसने बनाए हैं, एक तो ग्रुप बनाया इसने एनिमेलिया ग्रुप, और जो सेकंड ग्रुप बनाया इसने बनाया प्लांटे ग्रुप। ठीक है, एनिमेलिया एंड प्लांटे ग्रुप बनाया इसने। ठीक है, जो एनिमल्स जो प्लांट वाला जो ग्रुप बनाया इसने, जो प्लांट वाला जो ग्रुप बनाया इसने इसने प्लांट्स के अंदर 24 ग्रुप्स बनाए प्लांट्स के अंदर भी। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी 24 ग्रुप्स बनाए हैं, और जो 24 ग्रुप्स बनाए हैं कैरोलस लीनियस ने प्लांट्स के अंदर, वो बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो 24 ग्रुप्स बनाए हैं प्लांटे के अंदर कैरोलस लीनियस ने, वो सारे के सारे ग्रुप किसके ऊपर बेस्ड है? सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर। सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? दैट इज स्टेमन एंड कार्पेल के ऊपर। ठीक है, कार्पेल के ऊपर। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि एक फ्लावर के अंदर एक स्ट्रक्चर ये भी होती है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और एक ये वाली स्ट्रक्चर भी होती है। ठीक है, ये वाली होती है। इस वाले को हम मेल बोलते हैं, इसको हम फीमेल बोलते हैं। ठीक है, मेल वाला जो पार्ट होता है उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम जो ये फीमेल पार्ट है इसको गाइनोशियम बोलते हैं। इस गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट होता है, एक ये बीच वाला पार्ट होता है, एक नीचे वाला पार्ट होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला जो पार्ट है इससे जितना, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। जो बीच वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। 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 अब तीनों को मिला के हम बोलते हैं, तीनों पार्ट को मिला के हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक है, तो पिस्टिल और कार्पल गाइनोशियम की यूनिट हो गई है। यूनिट क्या है इसकी? पिस्टिल एंड कार्पल। मेल के अंदर देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम।
अब एंडोशियम जो है ये पूरा का पूरा एंडोशियम है। अब एंडोशियम के क्या है, दो पार्ट है, एक अपर वाला जो ये वाला पार्ट बना रखा है, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं एंथर। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन। और स्टेमन क्या हुई है, यूनिट हो गई है किसकी, एंड्रोशियम की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है। तो स्टेमन और कार्पल का मतलब पता लग गया आपको कि ये मेल पार्ट होता है फीमेल फ्लावर, सॉरी फ्लावर के अंदर, और ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, ठीक है। ओके। ओके सर। यस सर। ओके सर। और एनिमली के बारे में उसने वही सेम चीज़ें बताई हैं जो पहले से चलती हुई आ रही है, ठीक है। टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, एक एनिमेलिया एक प्लांटे के बेसिस पे दी है। जो प्लांटे को उसने क्लासिफाई किया है वो किया है 24 ग्रुप्स में। और 24 ग्रुप्स भी जो बनाए हैं उसमें मेनली बेस्ड ऑन द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, स्टेमन एज वेल एज कार्पल के बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का। और एनिमल्स को उसने सेम चीज़ बताई है जो ऊपर चलती हुई आ रही थी कि भाई दो टाइप के एनिमल है, एक वो जिसके अंदर रेड ब्लड होते हैं, एक वो जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होते हैं, ठीक है। ये एनिमेलिया के बारे में बताया है और प्लांटे के बारे में ये डिस्क्रिप्शन की दिया है, ठीक है। और साथ में जो कैवलस लीनियस था उसने आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी दी है। और इसने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी दी है, ठीक है। क्योंकि जब वो इन ग्रुप्स बना रहा था तो इतने ज़्यादा सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ चुका था, तो उसने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ही बना डाली अपनी पूरी की पूरी। एक आर्टिफिशियल बना डाली, एक सेक्सुअल बना डाली। आर्टिफिशियल में आपको पता है कि वो मैन मेड होते हैं, है ना। यस सर। फिर एक और साइंटिस्ट आया था हमारे पास, नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट अगला साइंटिस्ट जो है फोर्थ नंबर पे वो है हाइकल। हाइकल, ठीक है, ये हाइकल साइंटिस्ट का नाम है। हाइकल ने क्या दिया है, हाइकल ने दिया है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रपोज्ड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपको पता है दो किंगडम तो चलता हुआ आ रहा था पहले से ही, ठीक है, दो किंगडम तो थे ही, ठीक है। दो किंगडम कौन कौन से थे, एक तो एनिमेलिया था और एक प्लांटे था, ठीक है। जो थर्ड वन किंगडम है, जो थर्ड किंगडम हाइकल ने प्रपोज किया है, तो वो किया है प्रोटिस्टा। क्या किया है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है। तो जो हाइकल था उसने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो जो प्रोटिस्टा रखा उसने, ये थर्ड वन था, ये थर्ड वन है, ठीक है, किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। उसने क्या करा, हाइकल ने क्या करा, जितने भी ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, है ना, या यूनिसेलुलर बोलते हैं, यूकैरियोटिक का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको सबको इस प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस्ड कर दिया, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे वो मे बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी थे, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर आते हो, मतलब मोनेरा वाले ग्रुप के हो, चाहे वो प्रोटिस्टा वाले ग्रुप के हो जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, तो उनको सबको मिक्सर बना के उसने प्रोटिस्टा का एक नया ग्रुप बना दिया, ठीक है। और साथ में कुछ मोस्ट एक्वेटिक यूकैरियोट्स भी इसने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। और
जैसे मोस्ट एक्वेटिक यूकैरियोट्स का मतलब लाइक जैसे फंजाई हो गया, है ना, फंजाई हो गया अपना, प्रोटोजोन हो गया, ठीक है, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स हो गए, इन सबको इस प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस्ड करवा दिया, ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो तो हमने अभी तक ये 4 साइंटिस्टों के नाम पढ़े हैं, कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहले हमने देखा है एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल ने क्या बताया? एरिस्टोटल ने 2 ग्रुप के बारे में बताए हैं, एक तो एनिमल वाला, एक प्लांट वाला। एनिमल के बारे में उसने बताया कि भाई 2 टाइप के एनिमल होते हैं, कि एक के अंदर रेड ब्लड है और दूसरे के अंदर रेड ब्लड नहीं होंगे, 2 टाइप के एनिमल होंगे। और प्लांट्स के बारे में उसने बताया कि 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। इसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। उसके बाद थियोफ्रस्टस और एरिस्टोटल दोनों ही मतलब एक ही जगह काम करते थे। और जो थियोफ्रस्टस था उसको हम फादर ऑफ एशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, और फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। लेकिन आपसे कोई पूछे भाई फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो आपको बताना है सिर्फ एरिस्टोटल ही है। उसने बुक्स भी लिखी है, जैसे हिस्टोरिया प्लांटेरम हो गया, कॉजेज ऑफ प्लांट हो गया, इंक्वायरी इनटू प्लांट हो गया, ठीक है, ये बुक्स भी लिखी है, ठीक है। उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा। इसने भी 2 ग्रुप के बारे में ही बताया, एक एनिमल के बारे में, एक प्लांट के बारे में। एनिमल के बारे में सेम चीज़ बताई है, प्लांट के बारे में एक चीज़ उसने ऐड कर दी है कि जो श्रब के बाद जो ग्रुप आता है वो अंडर श्रब में आ जाएंगे, ठीक है। ट्री और श्रब के बीच में जो भी ग्रुप बनता होगा, उसने कुछ टर्म्स भी कोइन किए, जैसे एनुअल हो गया, बाइनियल हो गया, पेरिनियल हो गया, ठीक है। एनुअल प्लांट कौन से होते हैं, बाइनियल प्लांट कौन से होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। जो कैरोलस लीनियस था, उसका जो रियल नेम था वो कार्ल वैन लिन था। लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से उसने कैरोलस लीनियस अपना नाम रख लिया है। ये जो 2 बुक के बारे में मैंने बताया था आपको पहले ही फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सिस्टम ऑफ नेचर एंड सिस्टम ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। इसके अलावा भी उसने कई सारी बुक्स लिखी है, जैसे हॉर्टस सैप्लेंडिकस हो गया, फिलोसॉफी ऑफ बोटेनिका हो गया, जनरल प्लांटेरम हो गया। तो इन बुक्स के बारे में भी उसने लिखा है एंड डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा पूरा। जो कैरोलस लीनियस था उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ की, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सब उसको हम बोलते हैं। और इसने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ही दिया है, एक एनिमेलिया, एक प्लांटे। एनिमेलिया को उसने सेम चीज़ बताई है, और प्लांटे के अंदर इसने 24 ग्रुप बना दिए हैं। जो 24 ग्रुप्स बनाए थे इसने, उसके मेनली ये किस बेसिस पे बनाए इसने, इन 24 ग्रुप्स में से, एक्चुअली देखो इन 24 ग्रुप्स में से, इन 24 ग्रुप्स में से 22 जो ग्रुप्स है, 22 जो ग्रुप्स है वो मेनली जो किस बेसिस पे 22 ग्रुप्स बना दिए, ये मेनली बना दिए सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर। ओनली जो 2 ग्रुप इसने और बनाए थे, जो टोटल 24 ग्रुप्स बनाए थे ने, ये अलग कैरेक्टर्स से, अदर कैरेक्टर्स पे बनाए थे, अदर कैरेक्टर्स लिए थे इसने। लेकिन जो 22 ग्रुप्स बनाए थे इसने 24 में से, वो मेनली सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर बना दिए थे इसने, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके ओके। और साथ में इसने मतलब अब सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इतनी ज़्यादा स्टडी करी थी, इसने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन को दे डाला, और साथ में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी दे डाली इसने, ठीक है। ये लीनियस के बारे में था। और हैकल ने 3 किंगडम को मतलब दिया है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हैकल ने। और एनिमेलिया प्लांटी तो चलता हुआ आ रहा था, एक थर्ड वन इसने नया डाल दिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर इसने जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक यूकैरियोट्स होते हैं, फंजाई है, प्रोटोजोन है, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया,
सबको उसने इस प्रोटिस्टा के अंदर कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई। यस Yes, सर। sir. यस सर। फिर थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था कॉपलैंड ने। ठीक है, कॉपलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने दिया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? Copeland. कोपलैंड। ने। और जो फोर्थ वन जो ग्रुप बनाया, फोर्थ वन जो किंगडम बनाया, वो बनाया था कॉपलैंड ने, मोनेरा। मोनेरा, ठीक है, मोनेरा किंगडम बनाया उसने। एक नया किंगडम जो बनाया वो मोनेरा किंगडम बनाया। ठीक है, इसका मतलब है पहले से जो चलता हुआ आ रहा था वो क्या क्या चल रहा था? एक तो एनिमेलिया चल रहा था, सेकंड प्लांटे चल रहा था, थर्ड पे प्रोटिस्टा आ गया था, एंड फोर्थ पे आ गया मोनेरा। मोनेरा, ठीक है। ये जो मोनेरा है, ये जो मोनेरा फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपलैंड ने, इसने क्या काम करा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, ऑल प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको सबको एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया, जिसका नाम था मोनेरा। ठीक है, मतलब देखो इसमें क्या था, प्रोटिस्टा में क्या था पहले? प्रोटिस्टा में ये था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर डाला है। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे, वो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सब इसके अंदर आ गया था। तो कॉपलैंड ने क्या किया कि सिर्फ जो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनका ग्रुप ही अलग कर दिया है, जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह का जो ग्रुप है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो ग्रुप है, जैसे एक तो आर्की बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, और दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हो गया, और क्या हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। ठीक है भाई। Yes, sir. सर तो ये अंडर फोर किंगडम मोनेरा क्लास, आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अंडर मोनेरा आते हैं। ठीक है, यस। अब बताओ मेरे को कि फोर्थ किंगडम किसने दिया है? कोपलैंड। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? हैकल। Haeckel. टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? टोटल और कार्लेस कैरलिस नीलियस एंड थियो। एरिस्टोटल है। कैरोलस लीनियस, मेनली था कैरोलस लीनियस। कैरलिस। ठीक है, और एरिस्टोटल ने कौन कौन सी, एरिस्टोटल ने क्या बताया हमको? उसने सो प्लांट्स को उन्होंने तीन भी पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन सा? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, और एनिमल को टू पार्ट्स में। कौन कौन सा? एनिमल्स हैव आरबीसीज एंड दूसरा सर जिनके पास आरबीसीज नहीं है, डू नॉट हैव आरबीसीज। ओके, और जो थियोफ्रस्टस था वो? तो उसने भी सर एरिस्टोटल के साथ काम किया था। अच्छा, उन्होंने सर एक और प्लांट्स में एक ग्रुप और वो बता दिया था, ओके, अंडर श्रब्स। ओके, और कैरोलस लीनियस ने? Plants के 24 ग्रुप्स बना दिए थे। ओके, किस बेसिस पे बनाए?
Sexual characters. sexual character. जो 24 ग्रुप्स थे उसमें से भी जो 22 ग्रुप है वो सारे के सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे। जो 2 ग्रुप बचते हैं वो अदर कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये रख लेना याद, ये भी है ना। ठीक है जी। Okay, sir. Okay, sir. फिर आता है RH विटेकर। ठीक है भाई, RH विटेकर। RH विटेकर ने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, RH विटेकर ने क्या दिया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। अभी तक क्या चलता हुआ आ रहा था? 4 kingdom kingdoms, sir. classification. मोनेरा ग्रुप बन चुका था, प्रोटिस्टा बन चुका था, एनिमेलिया बन चुका था, प्लांटे बन चुका था। जो एक और नया किंगडम आया था उसका नाम था फंजाई। क्या नाम था उसका? फंजाई। ठीक है, तो फंजाई को किसने इंट्रोड्यूस किया था? RH विटेकर ने किया था, जो दिया था उसने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंजाई का ग्रुप इसने अलग बना दिया था बिल्कुल ही। ठीक है, किस बेसिस पे इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया है, मतलब किस बेसिस पे दिया है? So nutrition. बेस्ड ऑन, हाँ बताओ। फर्स्ट हो गया न्यूट्रिशन, मान लिया, चलो ठीक है, न्यूट्रिशन हो Cell गया, wall. और Cell wall. सेल वॉल हो गया। ठीक है, और बताओ। उसने दिया था किस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया उसने? एक तो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सेल स्ट्रक्चर कैसी है? सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ठीक है, सेकंड जो लिया उसने वो लिया सेकंड जो लिया उसने लिया बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। ठीक है, थर्ड जो उसने लिया वो लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे लिया है ना। ये तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? ऑटोट्रॉप्स होगा या हेट्रोट्रॉप्स होगा। ठीक है, इस बेसिस पे। और जो मेन क्राइटेरिया, ठीक है, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये मेन क्राइटेरिया था किसका? क्लासिफिकेशन का। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपसे ये पूछे कि भाई मेनली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे किया है, मेनली किस बेसिस पे इसका डिवीजन हुआ है। आपको ऑप्शन दे दे, सेल स्ट्रक्चर भी दे दे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी दे दे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दे दे, और फोर्थ ऑप्शन वो बोल दे ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मेनली या मोस्टली पूछा आपसे तो आपको बताना होगा मोस्टली जो
जो 5 किंगडम बना है वो किस बेसिस पे बना है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बना है, ठीक है। ठीक है भाई, Okay, sir. ओके। देन जो फोर्थ किस बेसिस पे उसने डिवीजन किया है? रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी। फिफ्थ है फाइलो जेनेटिक के बेसिस पे भी, या फाइलोजेनेटिक बोल लो या फिर एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशन, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। मतलब पांचवा जो टाइप लिया है वो लिया फाइलोजेनेटिक या फिर इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशन। देखो फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशन क्या होता है कि उसने इस चीज़ को भी ध्यान दिया है कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा इवोल्व होके क्या बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना। आपने जैसे एनिमल किंगडम में आपने पढ़ लिया एनिमल किंगडम पूरा? नो सर, हाँ, अभी sir. पूरा नहीं पढ़ा है। पर कितना, ये बताया था कहाँ पे चल रहा है? सर, मोलस्क का आर्थ्रो पहुंचे नहीं है. आर्थ्रोपोड्स खत्म हो गया है। ऐसा थोड़ा कम हुआ है। ओके ओके, तो देखो जो भी होता है चलो कितना भी हुआ लेकिन इतना तो समझ में आ ही जाएगा आपके। देखो सबसे पहले हमने सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, पोरीफेरा के बारे में, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा पोरीफेरा के बाद? सिलेंट्रेट सर है ना। फिर उसके बाद तीनों को नेगेरिया होगा, टीनोफोरा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद, प्लेटिहेल्मिंथस, प्लैटीहेल्मिन्थस, फिर उसके बाद, एस्केहेल्मिंथस, स्केलमिंथिस, फिर एस्केल्मिन्थस, सर एनालिडा, एलिट्स, फिर उसके बाद। तो देखो हम आर्थ्रोपोडा, सिंपल आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड। ऑर्गेनिजम्स, सिंपल ऑर्गेनिजम्स से लेके हमने स्टडी करी और फिर हम हायर ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। अगर जो हम स्टडी कर रहे हैं, आपने पहले पोरीफेरा पढ़ा, फिर आपने सिलेंट्रेट पढ़ा, फिर आपने कोई और ऑर्गेनिज्म पढ़ा, तो उसका मतलब है आप इवोल्यूशनरी की बेसिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप पहले अगर आप पहले एप्स पढ़ लेते हैं, फिर आप पोरीफेरा पढ़ते हैं, फिर आप ह्यूमन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये क्या है, कभी आप हायर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हो, कभी आप लोअर वाले को पढ़ रहे हो, कभी आप बीच वाले ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हो। तो ये स्टडी को हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, है ना। दैट इज अ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। ओके सर. तो ये था कि इन बेसिस पे जो आर एस विटेकर था उसने क्लासिफाई किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। और जो 5th किंगडम बनाया था वो बनाया था फंजाई, ठीक है। हमें तो इंडिविजुअल पढ़ना ही है, हमें तो फंजाई के बारे में भी पढ़ना है इंडिविजुअली, और प्लांटे के बारे में भी पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, और मोनेरा के बारे में भी इंडिविजुअली पढ़ना है, ठीक है। और एनिमल के बारे में आप पढ़ ही रहे हो अभी फिलहाल, है ना, आपका 4th चैप्टर चल रहा है जो, यस सर। यस ठीक यस है। सर. सर। तो मोनेरा करेंगे, प्रोटिस्टा करेंगे, प्लांटे करेंगे, फंजाई करेंगे, तो ये हमारा पार्ट है बॉटनी वाला। और बाकी दूसरा जूलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ना एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है अभी तक की जो हमने पढ़ा है 2nd चैप्टर के अंदर, ठीक है। जिस बच्चे ने 1st चैप्टर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, एक तो उसको ध्यान दे उस चैप्टर को। 2020 में नीट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं 1st चैप्टर के अंदर वो देखने हैं आपको, डीपीपी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और साथ ही में क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगानी है आपको, ठीक है। फिर हम मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर ये पीछे छूटता चला जाएगा फिर, है ना। ठीक है जी। यस सर। ओके सर। यस सर. ओके, आज इतना ही रखते हैं, फिर कोई डाउट हो तो पूछो। सर ओके ओके, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना।
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके।